यूपी पुलिस कांस्टेबल फाइनल रिजल्ट जारी हो गया है। जिन साथियों का सिलेक्शन हुआ है उनको ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी बधाइयां। जिन साथियों का सिलेक्शन नहीं हुआ है साथियों, निराश नहीं होंगे, हताश नहीं होंगे, क्योंकि अगर गिरे हैं तो गिरकर आपको उठना है और वो आपको ही उठना है, कोई आपको उठाने नहीं आएगा। साथियों, हार के बाद ही जीत होती है। तो अगर इस बार हार मिली है तो इस बार इतनी मेहनत करनी है कि जितने इस बार नंबर कम आए हैं उतने ही नंबर ज्यादा लाने हैं और सिलेक्शन लेना है। यूपी पुलिस कांस्टेबल की नई भर्ती बैक टू बैक आ रही है। अब बात आती है एज रिलैक्सेशन की कि भाई इस बार तो एज रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा, किस तरह से सिलेक्शन होगा। तो साथियों हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। उसके साथ साथ सेकंड लिस्ट भी बच्चों को यहाँ पर कमेंट आ रहे हैं कि मैम सेकंड लिस्ट आएगी क्या, क्योंकि 60,244 बच्चों का यहाँ पर सिलेक्शन हुआ है फाइनल मेरिट में, लेकिन अभी तो मेडिकल बाकी है। मेडिकल में भी तो बच्चे फेल होंगे। क्या मेडिकल के बाद सेकंड लिस्ट आएगी, इसका भी आज आपका सॉल्यूशन मिलने वाला है। उसके साथ साथियों मेडिकल कब होगा और मेडिकल कितना इजी और कितना हार्ड होता है ये भी हम बात करने वाले हैं। बाकी आप सभी को बहुत सारी बधाइयां। साथियों जो कट ऑफ बताई थी कट ऑफ वही गई है। मैं आपको यहाँ पर दिखाने वाली हूँ कि भाई जो टारगेट गवर्नमेंट जॉब चैनल ने बताई थी कट ऑफ वही गई है बिल्कुल। और ये बहुत खुशी हो रही है कि भाई जो अनुमान हमने लगाया था वो अनुमान सटीक और सही बैठा। जय हिंद, राम राम। साथियों बात करते हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल 60,244 पोस्ट के बारे में। उसके साथ साथ क्या कितने बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, यहाँ पर एक चीज आप जानकर हैरान होंगे कि ओबीसी के 16,264 सीट थी, लेकिन बच्चे कितने लिए गए हैं 32,052, यानी 16 दूनी 32, 2 गुना बच्चा यहाँ पर सिलेक्ट किया गया है ओबीसी से। तो ये कारण क्या है, क्या रीजन है इसका कि भाई बच्चे जनरल में कम हो गए, 24,000 सीट थी 12,000 हो गए, ओबीसी में 16 से बढ़कर 32,000 हो गए। इसका भी आज आपको कारण पता चलेगा। और नॉर्मलाइजेशन का सबसे बड़ा खेला हुआ है साथियों, बहुत बड़ा खेला है नॉर्मलाइजेशन का, क्योंकि जिन साथियों को उम्मीद नहीं थी उनका सिलेक्शन हो गया और जिन साथी को उम्मीद थी यहाँ पर वो रह गए। तो साथियों इस भर्ती से आपको क्या सीख लेनी है ताकि नई भर्ती आपकी जल्द देखने को मिलने वाली है। 30,000 यानी लगभग 35,000 प्लस पोस्ट पर कहा है योगी जी ने, तो 35,000 प्लस पोस्ट पर आपको नई भर्ती बैक टू बैक देखने को मिलेगी। और उन साथियों के लिए यहाँ बहुत बड़ा मौका निकलने वाला है जो इस भर्ती में किसी कारणवश रह गए हैं। साथियों निसंदेह आपने बहुत मेहनत की है, हर किसी के बस की नहीं होती फिजिकल को पार करना और फाइनल मेरिट में आना। यानी फाइनल मेरिट से आप बाहर हुए हैं तो किसी के बस की नहीं होती है साथियों इतना करना, लेकिन आपने वो किया। तो बस फाइनल मेरिट में इस बार आपको आना है और थोड़ी सी मेहनत और करनी है, क्योंकि ये जो भर्ती आ रही है ना आपकी नई, ये बहुत जल्दी कंप्लीट होगी। चलिए बात करते हैं यहाँ पर 60,244 पोस्ट के लिए मेडिकल की, क्योंकि अब जो अहम स्टेप है वो मेडिकल है और मेडिकल में भी बच्चे बाहर होंगे। तो क्या सेकेंड लिस्ट जारी होगी या नहीं होगी। बात करें साथियों 60,244 पोस्ट के लिए भर्ती थी, इसमें 60,244 बच्चों का फाइनल रिजल्ट जारी हो गया है, जबकि अभी मेडिकल बाकी है। चलिए बात करते हैं नॉर्मलाइजेशन का बड़ा खेला हुआ है। पहले ही बता दिया था मैंने जब डीवीपीएसटी के पहले ही कि भाई बच्चों का जिनका रिजल्ट आया है, जिनका रिजल्ट हुआ है, यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन का सबसे बड़ा खेला है। ठीक है, तो वो आपने महसूस भी कर लिया होगा, देख भी लिया होगा सेकंड लिस्ट आएगी या नहीं। देखिए साथियों ये आपकी कट ऑफ है, यहाँ पर देख सकते हैं ये जारी हुई है। और इसके साथ साथ ये जो मैंने आपको कट ऑफ बताई थी वो ये है, आप यहाँ पर बिल्कुल देख सकते हैं, तसल्ली से देख सकते हैं। जनरल की 214 आपकी गई थी, फिजिकल के लिए 223 मैंने फाइनल कट ऑफ बताई थी और वो आप यहाँ पर देख लीजिए 2,225 है, जिसमें कि मैंने +-2 आप सभी को बताया था। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर EWS की 187 से 201 बताई थी मैंने आपको, और यहाँ पर देख लीजिए 201 से 209 थोड़ी सी बढ़ गई है, यहाँ पर +-2 से थोड़ी सी इंक्रीज हो गई है यहाँ पर, है ना। उसके बाद देखिए ओबीसी की मैंने 213 बताई थी, जो कि यहाँ पर 216 गई है। कट ऑफ बहुत हार्ड गई है साथियों, लेकिन जो डाटा था एक्यूरेट था वही यहाँ पर आपको बताया गया था। तो देखिए नेक्स्ट देखते हैं एससी की 194 है। उसके बाद देखिए यहाँ पर कितनी गई है 196, यानी 2 नंबर का डिफरेंस आ गया है, जो मैंने +-2 बताया था। बट यहाँ पर EWS में देखिए थोड़ी सी ज़्यादा चली गई, यानी 8 नंबर इंक्रीज हो गए हैं। उसके बाद एसटी की देखिए 163 है और यहाँ पर देख सकते हैं 170 गई है ना।
तो डाटा एक्यूरेट है बिल्कुल, बस थोड़ा बहुत साथी इधर उधर हो ही जाता है। अगर हम फीमेल की देखें तो 212 गई है और मैंने आपको 211 बताई थी, देख सकते हैं बिल्कुल यहाँ पर। उसके बाद देखिए यहाँ पर EWS की 193 गई है और मैंने जो आपको बताई थी वो 190 बताई थी, ठीक है। OBC की देखिए 200 के आसपास गई है, 200 गई है। और यहाँ पर देखिए OBC की 198 है ना। उसके बाद देखिए +-2 कर लेना भाई, है ना। तो यहाँ पर अगर EWS की छोड़ दें तो बाकी यहाँ पर लगभग सेम ही गई है। उसके बाद SC की देखते हैं, यहाँ पर SC की 178 है और यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर 180 गई है, +-2 का डिफरेंस। ओके, उसके बाद ST की देखिए, ST की आप सभी देख सकते हैं 145 है और यहाँ पर देखिए 146 गई है। तो फीमेल की तो भाई डिट्टो गई है, फीमेल की डिट्टो कट ऑफ गई है। बस EWS में मेल में थोड़ा सा यहाँ पर वेरिएशन आ गया है 8 नंबर का, यानी 20 नंबर कट ऑफ आपकी बड़ी है। ओके, इतना यहाँ पर देखने को मिल रहा है आप सभी को। बाकी साथियों जिनका नहीं हुआ बिल्कुल हिम्मत नहीं हारेंगे, जल्दी एक और नई वैकेंसी आने वाली है। 60,244 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, लेकिन आयोग के द्वारा साफ साफ मना किया है कि सेकंड लिस्ट नहीं आएगी। कारण क्या है इसका साथियों? ये इस बार ही नहीं, पिछली भर्तियों में भी ऐसा हुआ है 41,000 49,000 कि भाई ये सेकंड लिस्ट नहीं जारी करते। अब ऐसा नहीं है कि यहाँ बच्चा फेल नहीं होगा, हाँ ये सही बात है कि इतना हार्ड मेडिकल नहीं होता है, लेकिन उसके बावजूद भी सीट चाहे कितनी भी खाली रह जाए, ये सेकंड लिस्ट यानी फाइनल रिजल्ट के बाद दोबारा रिजल्ट जारी नहीं करते हैं, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो फाइनल रिजल्ट जारी नहीं करेंगे ये, यानी दूसरी जो कट ऑफ है आपकी नहीं आएगी। ओके, जितनी भी लिस्ट आनी होती है वो आपके फिजिकल से पहले ही आ जाती है, बाद में कोई भी लिस्ट नहीं जारी होती है। फाइनल स्कोर कार्ड कब तक आएगा, कैसे पता चलेगा किसको कितना नॉर्मलाइजेशन मिला है साथियों? या तो वो आज शाम तक या फिर वो कल तक आपका जारी हो जाएगा, बता दिया जाएगा किस बच्चे ने कितने अंक प्राप्त किए और कितना उसे नॉर्मलाइजेशन मिला। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट, मेडिकल कब तक होगा। मेडिकल साथियों आप सभी का हो सकता है कि मार्च के एंड तक स्टार्ट हो जाए, 10 से 15 दिन में आपका मेडिकल शुरू कर दिया जाएगा। ओके, उसके बाद हार्ड होता है या इजी होता है? भाई बहुत ही इजी होता है। यूपी पुलिस कांस्टेबल जैसा मेडिकल शायद कहीं नहीं होता, इतना इजी मेडिकल इसका होता है। आंख चश्मा भी चल जाता है और कितनी भी आपकी आंख मतलब कम हो, रोशनी कम हो, उसके बावजूद भी ले लेते हैं। तो चश्मा खूब हाई पॉइंट का इसमें चल जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और नौकनी वगैरह सब कुछ चेक होता है, लेकिन साथियों वही है कि नॉर्मल आपका यहाँ पर होना चाहिए सब कुछ, ठीक है। ऑपरेशन हुआ है, सब कुछ हुआ है, लेकिन नॉर्मल हो गया हो, 6 महीने पुराना हो गया होगा, वो चल जाएगा, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ऐसा है साथियों, कम से कम मेडिकल में भी 3 से 4,000 बच्चा बाहर होगा, कम से कम 3 से 4,000 बच्चा। तो क्या मैम अब ये सेकंड लिस्ट जारी नहीं कर सकते? भाई देखो, अगर इनको बोला जाएगा, फोर्स किया जाएगा, जिस तरह से हमने स्कोर कार्ड के लिए बोला कि भाई स्कोर कार्ड जारी करो, नॉर्मलाइजेशन दिखाया करो, किस बच्चे को कितना नॉर्मलाइजेशन मिला, तो आयोग ने मान लिया और वो आपका जारी भी हो जाएगा। लेकिन अगर हम सब फोर्स करेंगे सरकार को, आयोग को कि भाई ये जो बच्चे बाहर हुए हैं ऐसा करो कि सेकंड लिस्ट आए, ताकि और बच्चों को भी यहाँ पर मौका मिले, जो बच्चे बाहर हो गए इस बार कम से कम उनके घर में भी रोजगार मिल सके, वो भी खुशियां मना सके, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं हो जाएगा। लेकिन ये बहुत बड़े लेवल पर हमें करना होगा, तब जाकर ऐसा हो पाएगा, ठीक है। तो लेकिन अभी तक तो कोई जारी नहीं करेंगे, लेकिन आप फोर्स करेंगे तो शायद, कोशिश करेंगे तो शायद कुछ हो जाए। उसके बाद साथियों यहाँ पर न्यू वैकेंसी आप सभी की, हाँ कट ऑफ जो कहा वही हुआ, बिल्कुल जो कट ऑफ बताई थी आपको वही कट ऑफ गई है। आई एम प्राउड ऑफ यू, आई एम प्राउड ऑफ मी, ठीक है। चलिए न्यू वैकेंसी एज रिलैक्सेशन, न्यू वैकेंसी में एज रिलैक्सेशन भी मिलना चाहिए, इसकी भी हमको डिमांड करनी होगी, हमको बोलना होगा आयोग से, सरकार से कि भाई, सरकार से बोलना होगा कि सरकार हमें कम से कम ज्यादा नहीं तो 2-3 वर्ष का एज रिलैक्सेशन दोबारा दे, क्योंकि बहुत समय बाद भर्ती आई, कट ऑफ बहुत ज्यादा चली गई इस बार। जिन बच्चों का यहाँ नहीं हुआ और लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, उन बच्चों को कम से कम दोबारा से एक बार फिर से मौका मिलना चाहिए। ये सरकार का भी कर्तव्य है और हमारा अधिकार है कि हमें एज रिलैक्सेशन एक बार फिर से मिले, ठीक है। लेकिन इसके लिए हमें बोलना पड़ेगा, ट्विटर अभियान करना होगा, तब जाकर ये पॉसिबल हो पाएगा। अब उसके बाद बात करते हैं जनरल में 24,000 समथिंग वैकेंसी थी, पोस्ट थी, लेकिन 12,937 बच्चों को जनरल से बुलाया गया है। ओबीसी 16,264 पोस्ट थी, 32,000 बच्चों को यहाँ पर सिलेक्ट किया गया है।
SC से 12,650 थी, लेकिन 14,026 बच्चों को यहाँ पर सिलेक्ट किया गया है। ST से 1204 थी, 1229 बच्चों को सिलेक्ट किया गया है। यानी एक बात साफ समझ आ रही है कि जनरल की सारी वैकेंसी OBC SC ST में बट गई है भाई। उसके बाद फीमेल 12,048 बच्चों फीमेल को यहाँ पर सिलेक्ट किया गया है। तो टोटल 60,000 बच्चों को यहाँ पर बुलाया गया है, 60,244, लेकिन पोस्ट है वो आपकी इधर उधर हो गई है। बात करते हैं साथियों, फॉर्म 48,17,441 भरे गए थे। DVPST के लिए 1,51,567 बच्चों को यहाँ पर बुलाया गया था। फिजिकल के लिए 1,20,000, जैसा कि मैंने आप सभी को डाटा बताया था सेम वही है कि भाई फॉर्म इतने भरे गए थे 48 लाख, और आपको बताया था कि DVPST में जो बच्चे पास हुए वो 1,51,000 समथिंग बच्चा पास हुआ। फिजिकल में 1,27,000 जो मैं कह रही थी ना, 1,20,000 समथिंग बच्चा पास हुआ है, वो 1,27,000 बच्चा यहाँ पर पास हुआ है। ठीक है, जो भी डाटा बताया गया वो बिल्कुल आपको एग्जैक्ट एक्यूरेट बताया गया, कोई हवा से बातें बिल्कुल नहीं की गई है। उसके बाद साथियों अब हम बात करते हैं, बस अब यही है उम्मीद कि ये 3 से 4 हजार जो बच्चे बाहर होंगे, प्लीज यहाँ पर सेकंड लिस्ट जारी करके 3 से 4 हजार बच्चों को और बुला लिया जाए, उनका भी मेडिकल यहाँ पर ले लिया जाए ताकि उनको भी खुशी मिल सके। यही पूरी आशा और उम्मीद रहेगी। देखिए बाकी बड़े बड़े यूट्यूब चैनल हैं, क्या करते हैं, कुछ करते हैं तो उन्हीं के अकॉर्डिंग, उन्हीं के हिसाब से कुछ हो सकता है। ठीक है, तो यही है साथियों। बाकी निराश नहीं हो, हताश नहीं हो, वैकेंसी फिर से आ रही है आप सभी की, न्यू वैकेंसी जल्दी देखने को मिलेगी। जैसे ही देखो अभी इसके मेडिकल हो जाए, ज्वाइनिंग लेटर आ जाए, इसी के बीच में आपकी भर्ती आ जाएगी। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद।